सचिन पायलट और साथियों की ओर से अर्जी डाली गई थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। हरीश साल्वे उनकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन अब ये सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि उन्हें कल तक के लिए वक्त दिया जाए। मीनाक्षी, राजस्थान हाईकोर्ट में नोटिस के खिलाफ याचिका दी गई। विधानसभा स्पीकर की तरफ से बागी विधायकों को जो नोटिस दिया गया उसके खिलाफ ही याचिका है। अब कोर्ट पर हर किसी की निगाह है, क्योंकि अगर अदालत नोटिस पर स्टे नहीं देता है तो सचिन पायलट के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शरद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये बताइए, सुनवाई तो टल गई, लेकिन क्या दलील रखी गई थी कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से? शरद, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शरद से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। कल तक के लिए वक्त मांगा हरीश साल्वे ने, लेकिन बड़ी बात ये कि अगर कोर्ट इस पर फैसला नहीं देता है तो नोटिस की तारीख, क्योंकि कल ही है, 17 जुलाई तक का वक्त उसमें दिया गया है। हमारे साथ शरद कुमार मौजूद है इस वक्त। शरद, क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई, हरीश साल्वे ने अपनी बात रखी कि हम इसको इसकी ये जो नोटिस है वो अवैध है, इसको रद्द किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है स्पीकर के, उसको हम चुनौती दे रहे हैं, इसलिए ये सिंगल बेंच जज जो है उसकी सुनवाई नहीं कर सकती, ये खंडपीठ में जाएगा। क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई सुनवाई होती है तो वो खंडपीठ ही सुनती है, तो खंडपीठ जो है उसका गठन करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को होता है। अब मुख्य न्यायाधीश को कहा जाएगा कि आप वक्त तय कीजिए, आप खंडपीठ में जजों का नाम तय कीजिए और वो सुनवाई होगी। इसको बहुत टेक्निकली कल भी नहीं कर सकते। अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो आज शाम कर दें, रात कर दें, कल सुबह कर दें, लेकिन अब ये मुख्य न्यायाधीश के ऊपर पाले में गेंद डाल दिया गया है कि वो सुनवाई करें। क्योंकि जिस तरह से अगर देखें आप इसमें टेक्निकलिटी को, तो सीधे सीधे इन्होंने चुनौती दी है कि स्पीकर ऐसा नहीं कर सकता, स्पीकर के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। जब स्पीकर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है तो ये क्या संविधान को लेकर, जो संवैधानिक स्थिति है उसको लेकर चर्चा की बात हो जाती है, जिस पर फैसले की बात हो जाती है, जिस पर सुनवाई। ये तो बात कोर्ट की हुई, लेकिन हम ये भी सुन रहे थे कि लगातार ये कहा जा रहा था गहलोत कैंप की ओर से कि अभी भी दरवाजे सचिन पायलट के लिए खुले हुए हैं। दोनों कैंप्स के बीच क्या किसी तरह की कोई बातचीत, कोई